हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 1 हो चुका है। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं 25 घटना चक्र हमने करवाया है। तो सबसे पहले आप लोग का कर्तव्य बनता है घटना चक्र को देखना। प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट का जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग सबसे पहले वहीं जाकर के प्रैक्टिस सेट लगा लें, उसके बाद आंसर को मिलाएं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कृतंक किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है? कृतंक या क्लोम किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है? यह हो जाएगा सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? डिस्कशन करवाएं या नहीं करवाएं ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? यह जो वन है यह हो जाएगा मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन चक्रवातों और अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वारीय तरंगों और उष्णकटिबंधीय झंझावातों के विरुद्ध अवरोधों के रूप में कार्य करते हैं। ये वन आपदाओं के विरुद्ध जीवित समुद्री भित्तियों के रूप में कार्य करते हैं और मानव जीवन तथा संपत्ति को होने वाले नुकसान को कम करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? SC/ST का आरक्षण का प्रावधान किया गया है किसमें? अनुच्छेद 335 में। अनुच्छेद 335 में। यहाँ पे दिया गया 82वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को केंद्र और राज्य सरकारों की सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के अलावा किसी भी परीक्षा में योग्य होने के मानकों में छूट देने का मूल्यांकन मानकों को कम करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? यह काम करती है प्रिंटर। कीबोर्ड जो है सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला एक इनपुट डिवाइस है जिसमें कीज के समान टाइपराइटर जानते ही होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? ऑप्शन को देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करना होता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र अनुच्छेद 56 के अनुसार उपराष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 56 के अनुसार ऑप्शन नंबर बी। और उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 67 के अनुसार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 1 में है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन है। या किसमें कहा गया है? तो भाग 1 में 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका वर्णन है। भाग 2 में है नागरिकता 5 से लेकर के 11 तक जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार है। भाग 3 में कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 4 में है DPSP नीति निर्देशक तत्व है। कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। यह न्यायोचित नहीं है। 4 के क में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। टोटल मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 है। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की संख्या एक भी नहीं था, 0 था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो यह है 11। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। जो वर्तमान में टोटल मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आप लोगों को पता ही होगा, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संपत्ति के अधिकार को तो हटा ही दिया गया है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था जिसे कहाँ डाल दिया गया है? मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे कानूनी में डाल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चौथा क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसका चर्चा अनुच्छेद 32 में है। और टोटल इसमें 5 प्रकार के रीट कौन जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है?
वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिससे उसके काले पानी के कारण इसे काली धारा भी कहा जाता है? यह हो जाएगा क्यूरोसियो धारा। क्यूरोसियो जो धारा हो जाएगा यह हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की यह जलधारा है। और वही गल्फ स्ट्रीम या गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर का। कैलिफोर्निया जलधारा यह किसका है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैलिफोर्निया धारा किसका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी फर्म के सुलाभ क्या है? किसी फर्म के सुलाभ क्या है? यहाँ पे ध्यान रखिए कनारी धारा, यह भी ठंडी धारा है जो कि कहाँ का है? तो अटलांटिक महासागर का। कनारी हो गया। बेंगुला धारा, बेंगुला धारा यह भी ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर का। किसी फर्म के सुलाभ क्या है? यह हो जाएगा उत्पादन लागत में बचत। उत्पादन लागत में बचत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत किसी फर्म की अर्थव्यवस्था में श्रम और पूंजी का संयोजन कैसे किया जाए? इसी प्रकार एक या एक से अधिक वस्तु के उत्पादन की औसत लागत कम करने या बढ़ाने, घटाने या पुनः स्थिर रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें वस्तु या सेवा की अधिक इकाइयों के उत्पादन लागत से कम पर शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में तो नहीं आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों को इस्तेमाल किया। इसका डिस्कशन बहुत अच्छे तरह से नहीं दिया गया है, मुझे तो इसका डिस्कशन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे जितना याद रहेगा, मुझे जितना पता रहेगा मैं आप लोग को बताते चलूँगी। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो आप लोगों को पता होगा मगध। मगध पर टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया था, जिसका ट्रिक है हसीन, मशूक, सा। सबसे पहला वंश हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश और कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश। टोटल 7 वंशों ने मगध पर शासन किया था। टोटल महाजनपद की संख्या कितनी है? तो 16 है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो सबसे पहली राजधानी राजगृह थी, बाद में वैशाली भी बनी थी और पाटलिपुत्र, लेकिन नाम ध्यान रखिएगा 2 ही, राजगृह और पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को पता होगा कि मगध पे हाथी के लिए प्रसिद्ध है, हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण हाथियों के लिए ही किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ किसे एकीकृत करने का निर्णय लिया? भारत सरकार ने हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ किसे एकीकृत करने का निर्णय किया? यह हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। आप लोग बताइएगा मनरेगा की स्थापना कब की गई और नरेगा का नाम चेंज करके मनरेगा कब किया गया? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? सती प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया है? तो सबसे पहले यह प्रयास किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पढ़ा लिखा शासक दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक ही था। तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? आप लोग बताइएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक, उसी का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक और इसके भाई जौना खां, जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक के नाम से जाना जाता है, जिसे दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। बहुत सारे काम करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। मोहम्मद बिन तुगलक दीवान एक कोही विभाग की स्थापना की थी, जिसकी संबंध किससे था? यह हो जाएगा कृषि विभाग से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर्स, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ ए सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर। इंग्लिश से क्वेश्चन किया गया है, आप लोग देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 13 का आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। 14 का आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। आप लोग मिला लीजिएगा। उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? उभयचर उसे ही कहते हैं जो स्थल और जल दोनों में रहे। स्थल शब्द का अर्थ क्या होगा? तो यह हो जाएगा 2 जीव। 2 जीव एम्फीबियन भी इसे कहते हैं। उभयचर में आता है आपका मेढक। मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा तूफान हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? हरियाणा तूफान हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा तूफान किसे कहते हैं? यह कहते हैं कपिल देव को। कपिल देव को, ऑप्शन नंबर सी। इंटरफेरॉन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होती है? इंटरफेरॉन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होती है? क्या होता है? विषाणु। विषाणु, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था?
संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने। ये कौन से संप्रदाय से संबंधित था? तो यह हो जाएगा नक्शबंदिया संप्रदाय। इसकी मृत्यु हो गई थी 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में। 1707 के बाद का जो काल होता है मुगल काल, उसे उत्तर मुगल काल के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। बाबर के बारे में जानते ही होंगे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान की थी। 1527 ईस्वी में क्या हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था। किसके साथ? तो बाबर और राणा सांगा के साथ। राणा सांगा के इसमें हार होती है। 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था। किसके साथ? तो मेदिनी राय के साथ हुआ था, जिसमें मेदिनी राय हारा था। इसमें समय बाबर जीता है। 1529 ईस्वी में होता है कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध अफगानों के साथ, जिसमें अफगानों की हार होती है, बाबर जीत जाता है। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 ईस्वी में शासक बनता है कौन? यह बनता है हुमायूं। हुमायूं बनता है। 1539 वाला इसका युद्ध याद रखिएगा। 1539 में कौन सा युद्ध लड़ा था? तो चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। और 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ा था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शासक कौन बना था? तो पता ही है, ये 2 चरणों में इसका शासन रहता है। हुमायूं के बाद बना था शेरशाह सूरी, जिन्होंने सूर्यवंश की स्थापना की थी 1540 ईस्वी में। कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम ने। इसका बेटा इस्लाम शाह ने इसके मकबरा को पूर्णतः निर्माण करवाया था। उसके बाद शासक बना था हुमायूं। फिर से 1556 ईस्वी में फिर बना था कौन? अकबर। अकबर के बाद जहांगीर, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक टू बी filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the 4. देखिए क्या पूछा गया। There are only 10 teachers. फिल करना है द स्टॉप ऑफ दिस स्कूल। यहाँ पे क्या फिल होगा? तो यहाँ पे फिल हो जाएगा एज। 29 प्रश्न गीता दैट द कुड स्पीक 4 लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए होगा। मैं आप लोग को टॉपिक बता दी हूँ। वर्ब, प्रीपोजिशन, ये सबसे क्वेश्चन आता है। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? सबसे प्रचुर मात्रा मिलने वाला तत्व ओ सियाल फेंकोना। इसका ट्रिक याद रखिएगा। ओ सियाल, ये पेन है जो आवाज कर रहा है, ओ सियाल फेंकोना। सर्वाधिक जो तत्व अगर पूछ दिया जाए तो सर्वाधिक तत्व जो पाया जाता है, सर्वाधिक जो तत्व पाया जाता है यह ऑक्सीजन ही पाया जाता है। और सर्वाधिक अर्धचालक अगर पूछ दिया जाए तो सिलिकॉन हो जाएगा। और सर्वाधिक अगर धातु पूछ दिया जाए तो क्या पाया जाता है? तो एल्युमिनियम पाया जाता है। गौर करिएगा, सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन, सर्वाधिक अर्धचालक अर्धधातु उपधातु कहें, उपधातु सिलिकॉन, और सर्वाधिक धातु जो पाया जाता है एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उसके बाद फेरस लोहा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाता है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कौन कौन से हैं? गौर करिएगा। सबसे पहले सूर्य, इसके सब नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो हो जाएगा बुध। उसके बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद हो जाएगा मंगल। पेन आवाज कर रहा है। मंगल के बाद हो जाएगा बृहस्पति के बाद हो जाएगा शनि के बाद अरुण के बाद वरुण। क्लियर? ये 8 ग्रह हैं। एक क्रम भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से 2006 में ही हटा दिया गया है। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? या प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 167 के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 alternatives select the one which best impress the meaning of the given word। 25 देख लीजिए क्या दिया गया है और इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। 26 का दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैव मंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होता है? जैव मंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होता है?
यह हो जाएगा जैविक स्रोत। जैविक स्रोत ऑप्शन नंबर बी। जैव संसाधन समुदाय के सजीव संसाधनों का वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए जीव जैसे पौधे या जंतु, इन्हें जैव मंडल से प्राप्त किया जाता है और इनमें जीवन होता है। वे संसाधन जिनका निर्माण निर्जीव वस्तुओं से हुआ है अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन क्या क्या हो जाएगा, तो जल हो जाएगा, खनिज, धातु, वायु, सौर ऊर्जा इत्यादि, यह सब क्या हो जाएगा, अजैव हो जाएगा। और जिसमें जान होता है उसे क्या कहते हैं, जैव संसाधन। नेक्स्ट है, विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है। यह हो जाएगा साइबेरिया का टैगा वन। विश्व के 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन साइबेरिया का टैगा वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कितने परसेंट, यह हो जाएगा 29%। यह जो टैगा प्रकार का जो वन विस्तृत है यह रूस और कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। वही दोबारा से आगे है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। RAM का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह परिवर्तनशील होता है। यह परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। पता ही होगा, रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। तो स्थापित किया गया था 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। किसके समय, तो लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बम्बई से थाने के बीच सबसे पहले ट्रेन चली थी। उस ट्रेन का नाम क्या था, आप लोग बताइएगा। उसका नाम था इंडियन पेनिनसुला रेलवे। इंडियन पेनिनसुला रेलवे। और सर्वाधिक जो रेल का विकास हुआ था, अगर मैं सही हूँ तो लॉर्ड कर्जन के समय सर्वाधिक रेलवे का विकास हुआ था। लॉर्ड कर्जन का जो समय काल है, शासनकाल है, उसका समय काल हो जाएगा आपका 1899 से 1905। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी। तुलसीदास का संबंध हो जाएगा अकबर के शासनकाल से, क्योंकि इन्हीं के समकालीन थे, लेकिन इनके दरबार में इन्होंने शामिल नहीं हुआ था, नवरत्न में यह शामिल नहीं हुए थे। और सूरदास समकालीन थे किसके, तो जहांगीर के। जहांगीर के समय सूरदास। राम राय जानते होंगे, राम राय जो था सदाशिव राय का यह मंत्री था। और इसी के समय तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कब, 1565 ईस्वी में, जिसे बनिहट्टी का युद्ध कहते हैं, राजसी तंगड़ी का युद्ध कहते हैं। या किसके बीच हुआ था, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर समाप्त हो गई थी और बहमनी साम्राज्य क्या हो गया था, जीत चुका था। कृष्णदेव राय का जो संबंध हो जाएगा तुलु वंश से। कृष्णदेव राय के समय में ही दो यात्री आए थे, पुर्तगाली यात्री, जिनका नाम था डोमिगो पायस और बारबोसा। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तो तुलसीदास ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इन्होंने और भी बहुत सारे ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है, DNA का जलरागी स्वरूप किसकी उपस्थिति के कारण होता है। DNA का जलरागी स्वरूप किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यह होता है विभिन्न हाइड्रोजन बंध के कारण। विभिन्न हाइड्रोजन बंध के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। यह आया था मार्च 1942 में। मार्च 1942 में। ऑप्शन नंबर सी। इसमें 3 लोग आए थे, कौन कौन, तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो था इस मिशन के अध्यक्ष थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसके मिशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। और 2 लोग थे, उनका नाम आप लोग बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हेस्टिंग। देखिए, पहला जो मैसूर युद्ध हुआ था 1767-69 के बीच। 1767-69 के बीच। इसमें डिस्कशन नहीं दिया गया है, ऐसे डिस्कशन दिया हुआ रहता सही ढंग से तो मैं आप लोगों को बताती। 1767-69 के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। दूसरा हुआ था आपका 1780 से 84 के बीच। 1780 से 84 के बीच हुआ था दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा जो हुआ था यह हुआ था 1790 से 92 के बीच। और चौथा हुआ था 1799। अब यहाँ पे गौर करिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ था कौन से संधि के तहत, तो मद्रास की संधि के तहत।
मद्रास की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था, दूसरा समाप्त हुआ था मंगलौर की संधि के तहत, और तीसरा समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। और 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। हालांकि इनके पिता की मृत्यु जो होती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1782 ईस्वी में। इनकी मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान जो कि इनके बेटा थे, इन्होंने ही आंग्ल मैसूर युद्ध को आगे संभाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो पता ही होगा श्रीरंगपट्टनम। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? यह हो जाती है 3 भाग में। 3 भाग में। सूर्य ग्रहण कब लगता है आप लोग बताइएगा? जब सूर्य तो स्थिर है ही है, ऐसे तो स्थिर तो है नहीं, सूर्य है जो ब्रह्मांड के चक्र लगाती है, सूर्य हो गया। सूर्य ग्रहण की मैं बता रही हूँ जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। वही सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। In the following question, out of the given 4 alternatives, select the one which is opposite in meaning of the given word. कहीं गलत हो जाता होगा इंग्लिश में तो आप लोग कमेंट करिएगा। ऐसे फास्ट मैं करवाती हूँ इसलिए थोड़ा गलत हो भी सकता है। In the following question, out of the given 4 alternatives, select the one which is opposite in meaning of the given word. Opposite बताना है। 38 देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलर्ट। क्राफ्टी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनस्किल्ड। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा, पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि? भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति में कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? तो जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है, ऑप्शन नंबर बी। और भी ध्यान दीजिएगा, भारत में मुद्रा आपूर्ति में निम्नलिखित शामिल है। लोगों के पास नकदी, बैंकों में मांग जमा और मियादी जमा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा धनराशि, और चौथा है डाकघर में जमा धन राशि। यहाँ पे बताइएगा आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी, जबकि इसकी राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? यह हो जाएगा केमोथेरेपी का, केमोथेरेपी का। हालांकि विटामिन बी12 का भी उपयोग किया जाता है। बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामीन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? यह हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होती है। नाम थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होती है। सर्वाधिक जो तरंग दैर्ध्य होता है, एक किसमें होता है? तो लाल में। और सर्वाधिक प्रकीर्णन किसमें होता है? तो बैगनी में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। विवेकानंद ने परमहंस मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 ईस्वी में, और इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्हीं के प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत कर दिया गया। इनकी 2 प्रमुख पत्रिका थी, कौन सी? तो इनकी प्रमुख पत्रिका संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार थी। मिरातुल अखबार फारसी में छपते थे और संवाद कौमुदी बंगाली में छपते थे। इन्होंने एक हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी डेविड मिलर के साथ कलकत्ता में। एनी बेसेंट जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 ईस्वी में, इन्होंने होम रूलिंग आंदोलन को भी चलाया था। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती कब? 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन नंबर बी। इसमें टोटल संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी, बाद में चल करके कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंग्लिश से है। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर।
46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको अच्छे ढंग से सजाना है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा इसी की बेगम ने ही बनवाया था। इसी की बेगम हाजी बेगम ने, हाजी बेगम, ऑप्शन नंबर सी। और इसके बहन ने ही इसके बारे में पुस्तक लिखा था। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। बाबर का जो मकबरा था स्टार्टिंग टाइम आगरा में था, लेकिन बाद में पता चल जाता है किसे, अकबर को, तो वहाँ से हटा करके कहाँ लेकर के चला जाता है? काबुल। तो बाबर का जो मकबरा वर्तमान में कहाँ है? तो यह काबुल में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो यह दिल्ली। और अकबर का कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी। पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो ऐसे शासक हैं जिसका जो मकबरा जो है, तीन ऐसे शासक हैं जो भारत से बाहर है। एक बाबर का है काबुल में, दूसरा जहांगीर का हो जाएगा लाहौर में, और तीसरा याद रखिएगा अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसका जो मकबरा है यह रंगून में है, म्यांमार में है। पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है? पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में। इसका डिस्कशन क्या दिया गया है आप लोग सुनिएगा तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा आखिर कहना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? सबसे पुराना स्मारक इसमें से कौन सा है? अजंता का गुफाएं, खजुराहो, ताजमहल। इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, जो कि गलत मुझे लगा। कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? तो यह अजंता की गुफाएं सबसे पुराना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। कुतुब मीनार की कहाँ है? तो यह दिल्ली में है। निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। बाद में इसका मरम्मत है फिरोज शाह तुगलक भी करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल का निर्माण तो पता ही होगा, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया था, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गन्ने की लाल सड़ांध किसके कारण होता है? गन्ने की लाल सड़ांध किसके कारण होता है? लाल सड़न जो होता है ग्लोमेरुला ट्यूमेनेसियंस के कारण होता है। ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन दिया गया है सी, लेकिन मुझे पता है लाल सड़न जो रोग होता है ग्लोमेरुला ट्यूमेनेसियंस के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, पता ही होगा किसके द्वारा किया गया था। 1956 में फजल अली के द्वारा ही सबसे पहले राज्यों का पुनर्गठन किया गया था भाषा के आधार पर, और सबसे पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। उस समय जो 1956 में राज्य का पुनर्गठन किया गया था उसमें 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 मैथ से है, देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आराम से चलना पड़ा क्योंकि बहुत सारा आंसर इस बुक में गलत दिया गया है, क्वेश्चन भी कहीं कहीं गलत दिया गया है। 54 का आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए। 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 56 ऑप्शन नंबर 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं पीडीएफ आप लोग को दी ही हूँ। 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 59 ऑप्शन नंबर ए। 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। इसका दिया गया ऑप्शन नंबर बी 13%। पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होना? पसीना पसीना होना शर्मिंदा होना। कृपन का विलोम शब्द होगा, कृपन का हो जाएगा आपका दाता, कृपन का दाता। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्कापतन एक विलक्षण घटना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उल्कापतन एक विलक्षण घटना, जो कि गलत दिया गया है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं क्या? तो क्या कहते हैं? साइटोलॉजी।
उत्तक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टैक्सोनॉमी आप लोग बताइएगा किसका अध्ययन कहलाता है। टैक्सोनॉमी में अध्ययन होता है पादप वर्गीकरण का, वही फिजियोलॉजी में मानव शरीर का अध्ययन, साइटोलॉजी कोश का, हिस्टोलॉजी उत्तक। आगे है जीव विज्ञान एक उपखंड जरा विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, यह हो जाएगा वृद्धो, जीरोंटोलॉजी वृद्धो। ऑर्नियोलॉजी में अध्ययन होता है सपनों का अध्ययन। मैं स्टैटिक में ये सब करवाऊंगी, आप लोग स्टैटिक कम से कम देखा करिए। पैलियोंटोलॉजी नामक संख्या इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है, जिस वास्तवों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास से। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया। कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोज किया था, जो कि मृत कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, कब, 1665 ईस्वी में। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है, तो माइक्रोग्राफिया है। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन नंबर 21, कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है, इस प्रकार उत्तक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो ग्रंथिल उत्तक कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है, इस प्रकार उत्तक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर ग्रंथिल उत्तक को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि आर्द्रता 100% हो तो नहीं हो पाएगा। निम्न में जैल का उदाहरण कौन सा है, तो यह हो जाएगा पनीर। दूध जो है यह पायस का उदाहरण है। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, हाइड्रोजन जब जलेगा तो जल। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है, तीसरा का हो जाएगा बेसिक और चौथा का हो जाएगा एसिडिक। तीसरे और चौथे समूह का ऑक्साइड का समान गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो मैंने ट्रिक बताया, ओ सियाल फेंको ना, याद रखिएगा। सर्वाधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, कितना पाया जाता है, तो यह पाया जाता है 27 में। ऑक्सीजन पाया जाता है 46.8% ऑक्सीजन। और सिलिकॉन हो जाएगा 27.72% पाया जाता है सिलिकॉन। 3.65 पाया जाता है क्या, कैल्शियम। 0.6% पाया जाता है क्या, तो यह कार्बन पाया जाता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो इसमें सही वर्तनी कौन सा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थायित्व। दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है, उसने आवाज़ देकर पूछा, इसमें जो त्रुटि है यह आवाज़ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंकज किसका पर्यायवाची है, पंकज कमल का। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम। सबसे हल्की तत्व कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा हाइड्रोजन, जो कि आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है। यह ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाता है। और सबसे हल्की धातु अगर पूछ दिया जाए तो लिथियम, और सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगा। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है, नोबेल गैस कौन सा गैस, तो हो जाएगा हीलियम। ऑप्शन नंबर सी। आवर्त सारणी के समूह 18 में 6 तत्व होते हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन तथा रेडॉन। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन के अनुसार वायुमंडल में सबसे कम है, किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है, तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा बी, 0.03% पाया जाता है। सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है और 20.95% पाया जाता है ऑक्सीजन, लगभग 21%, और 0.93% पाया जाता है ऑर्गन पाया जाता है। संतुलन की अनुभूति किससे होती है, संतुलन की अनुभूति होती है अनुमस्तिष्कीय संतुलन से। तापगतिकी का प्रथम नियम समानतः किससे संबंध मामला है, तापगतिकी का नियम यह हो जाएगा ऊष्मा के संरक्षण के नियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा का न तो निर्माण होता है न ही नष्ट होता है। गैमेक्सन का रासायनिक नाम क्या है, यह हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। किसी वस्तु के संतुलन मूल्य में निश्चित रूप से वृद्धि कब होती है, आपूर्ति में कमी के साथ साथ मांग में वृद्धि होती है।
प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? लुई पाश्चर ने। लुई पाश्चर ने। मैक्यूवर कहता है बंधु बांधवों से समाज बनता है और अंततः समाज से क्या बनता है? मैक्यूवर जो है कहे हैं बंधु बांधवों से समाज बनता है और अंततः समाज से क्या बनता है? समाज से बनता है राज्य। उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश है पानी से होकर कांच में जाता है तब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता। कांच से होकर पानी में जाता है, पानी से होकर वायु में जाता है, कांच से होकर वायु में जाता है, ऐसा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। जबकि पानी से होकर के कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा। पानी से कांच में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए प्रकाश को सघन माध्यम से होते हुए कम सघन माध्यम विरल माध्यम में जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तंबाकू उत्पादक देश है? मुख्य तंबाकू उत्पादक देश रूस। ऑप्शन नंबर डी। तंबाकू उत्पादन देश और ये जो चिली है यह सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिया गया है, एक दूसरे का कारण कहा गया है। देखते हैं। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तन नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को देख लीजिए। ए और आर दोनों सही है परंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। एक वस्तु पर पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 kg है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण इतना दिया गया है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा। न्यूमेरिकल पूछा गया है, बिहार पुलिस में न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन आता है। 93 का दिया गया ऑप्शन नंबर बी, देख लीजिएगा। एक समान गति वाला पिंड है, एक समान गति वाला पिंड त्वरित हो सकता है। समान गति में त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु को त्वरण कहा जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, न्यूटन का तृतीय नियम पर। ऑप्शन नंबर ए। क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होता है, यही न्यूटन का तृतीय नियम है। निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? द्रव्यमान का इकाई नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी, डाइन। किलोग्राम, ग्राम, पाउंड ये सब तो द्रव्यमान की इकाई है ही है। डाइन जो है बल का मात्रक होता है, सीजीएस में बल का मात्रक होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ध्यान दीजिएगा। 10 के पावर -6, 10 के पावर -6। देखते हैं ऑप्शन के अनुसार क्या दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 0.001 मिमी। किसी कमानी का कमानी स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर 6 मीटर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर। किसी कमानी का कमानी स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? उसकी मोटाई, उसके व्यास और उसके पदार्थ पर। 99, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। न्यूमेरिकल दिया गया है। निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किस एक की विमाएं प्लांक नियतांक एच की विमाओं के समान होती है? तो बल का। ऑप्शन नंबर सी, बल का। चलिए 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। 100 क्वेश्चन में आप लोगों को कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज मैं इसलिए धीरे धीरे चली क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पिछले वाले प्रैक्टिस सेट वाले में ही गलत हो रखा था, आंसर भी गलत दिया गया था, इसलिए इस बार मैंने थोड़ा ध्यान देकर के वीडियो बनाया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा ये रहता है उद्देश्य कि आप लोग को क्वेश्चन एक भी गलत मैं ना बताऊँ। फिर भी कोई क्वेश्चन में आप लोग को डाउट होता है तो बेशक आप लोग कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ आप लोग पीडीएफ आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।